हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का एक अनसीन पैसेज सॉल्व, जो कि आया था 2024 के पेपर में। सेट नंबर है 3253। इस तरीके से आप देख सकते हो, 2/5/3 ये वाला है सेट नंबर 3। ठीक है, ये हमारा कोड है और ये सेट नंबर है। उसका एक पैराग्राफ मैंने अनसीन, जो फर्स्ट पैराग्राफ आया था, उसको मैंने यहाँ आपके लिए विद इजी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रखा है। लाइक चैट जीपीटी की मदद से हमने इसकी इजी एक्सप्लेनेशन भी बना लिया है। तो इसको हम यहाँ समझने वाले हैं, फिर वापस क्वेश्चन पेपर पे चलेंगे जब हम इसके आंसर्स करेंगे। ठीक है, सॉरी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द वर्ड्स प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स एंड पोस्टबायोटिक्स may sound like variations of the same thing। भाई ऐसा लग सकता है, आप जब ये तीन शब्द पढ़ते हो, आप पढ़ते हो प्रोबायोटिक्स, आप पढ़ते हो प्रीबायोटिक्स, आप पढ़ते हो पोस्टबायोटिक्स, तो आपको लगता है कि किसी एक ही शब्द के ये वेरिएशंस हैं। बट व्हाट आर डिफरेंस ऑफ प्रीफिक्स मेक्स। लेकिन क्या डिफरेंस आ जाता है जब आप प्रीफिक्स प्रो लगा रहे हो, यहाँ पे प्री लगा रहे हो, यहाँ पे पोस्ट लगा रहे हो, बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो फर्स्ट इज अ कैटेगरी ऑफ हेल्थ प्रोमोटिंग माइक्रोब्स। जो पहला वाला है यानी कि हमारा प्रोबायोटिक्स, पहला वाला कौन सा है? हमारा प्रोबायोटिक्स। भाई ये जो प्रोबायोटिक्स है फर्स्ट जो है वो क्या है? हेल्थ प्रोमोटिंग माइक्रोब्स हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? फर्स्ट वाला प्रोबायोटिक्स जो है हेल्थ प्रोमोटिंग माइक्रोब्स है। द लेटर टू यानी कि जो हमारे ये वाले हैं प्रीबायोटिक्स या फिर पोस्टबायोटिक्स, ये वाले जो बाद वाले हैं दोनों, द लेटर टू ग्रुप्स आर टाइप्स ऑफ बेनिफिशियल मॉलिक्यूल्स। ये टाइप है फ़ायदेमंद मॉलिक्यूल्स की। अब मॉलिक्यूल्स है, दैट मीन्स दे आर नॉट लाइफ, लाइक वो जिंदा नहीं है। बट ऑल द थ्री बायोटिक्स आर क्रिटिकल फॉर सपोर्टिंग द कम्युनिटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। लेकिन ये तीनों ही जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट किसके लिए हैं? ये क्या सपोर्ट करते कम्युनिटी हमारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की। जो कहाँ रहते हैं भाई? ये रहते हैं, आपके वर्ड ध्यान से पढ़िएगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक में रहते हैं, जिसको बोलते हैं गट माइक्रोब। यहाँ पे गट माइक्रोबियोम जो है ये ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स है, छोटे छोटे। ठीक है, आगे आ जाते हैं। with both beneficial and harmful bacteria living in human body में रहते हैं। these डाइट रिलेटेड फैक्टर्स, भाई ये डाइट रिलेटेड फैक्टर्स, ये जो बायोटिक्स हैं, ये हेल्प करते हैं टिप द बैलेंस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन में ये मदद करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी पॉजिटिव रोल ये अदा करते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम समझें द डिफरेंसेस, इनके अंतर को। एज यू विल सी, आप देखेंगे, बिकॉज ईच ऑफ दीज फैक्टर्स सर्व करता है एक डिस्टिंक्ट पर्पस, एक अलग ही हर एक का पर्पस है। इवन दे वर्क टुगेदर, साथ साथ काम करते हैं, फिर भी पर्पस अलग अलग है। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, चलो इजी एक्सप्लेनेशन पे पहुँचो। फिर पैराग्राफ को पढ़ना वापस से। द वर्ड्स प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स एंड पोस्टबायोटिक्स, उन्होंने कहा कि भाई मे लुक सिमिलर बट दे आर नॉट द सेम। चलो पहली लाइन वापस पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बताया आपको कि भाई तीन वर्ड से रखे हैं, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स एंड पोस्टबायोटिक्स। मे साउंड लाइक वेरिएशंस, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि एक ही वर्ड की कुछ वेरिएशंस हैं, आपको सिमिलर लग सकते हैं, बट ये तो तीनों वर्ड्स ही अलग हैं, क्योंकि प्रीफिक्स ने इन्हें अलग कर दिया। इसके बाद है प्रोबायोटिक्स आर लाइव गुड बैक्टीरिया दैट हेल्प इम्प्रूव अवर हेल्थ। तो हम आते हैं वापस अपने पैराग्राफ पे। यहाँ पे यही बता रहे हैं जो फर्स्ट कैटेगरी है, यानी कि जो प्रोबायोटिक्स हैं वो क्या हैं। उन्होंने बताया हेल्थ प्रोमोटिंग माइक्रोब्स हैं, तो उन्होंने कह दिया हेल्थ प्रोमोटिंग है, इसका मतलब गुड है ना। ये तो भैया जिंदा रहने वाले गुड बैक्टीरिया हैं जो इम्प्रूव करते हैं हमारी हेल्थ को। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर आता है कि जो प्रीबायोटिक्स है या पोस्टबायोटिक्स हैं, हेल्पफुल सब्सटेंसेज हैं बट नॉट लाइव बैक्टीरिया, जिंदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने बताया मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल जिंदा थोड़ी होते हैं, बट दैट ऑल्सो सपोर्ट आवर बॉडी, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं। कनेक्ट करें पैराग्राफ से। ये देखो यहाँ दे रखा है द लेटर टू मतलब ये वाला और ये वाला, बाद वाले दो जो ग्रुप्स हैं वो टाइप्स हैं बेनिफिशियल मॉलिक्यूल्स के, तभी तो उन्होंने कहा कि लाइव नहीं है। बट ऑल थ्री बायोटिक्स आर क्रिटिकल, दे सारे इंपॉर्टेंट है फॉर सपोर्टिंग द कम्युनिटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, जो कि मतलब उनका सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ऑल थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर गट हेल्थ। भैया गट हेल्थ के लिए सब इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, यहीं पर ही देखते हैं आगे क्या रखा है। दे सपोर्ट द गट माइक्रोबायोम, माइक्रोबायोम। ठीक है, अब आ जाओ आगे। दे सपोर्ट द गट माइक्रोबायोम विच इज़ द कम्युनिटी ऑफ टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। टाइनी लिविंग थिंग्स की छोटी सी एक कम्युनिटी है, एक ग्रुप है गट के अंदर, जो छोटे छोटे माइक्रोबायोम आपके रहते हैं। ये हैं क्या? लिविंग थिंग्स हैं जो आपके
पेट में रहते हैं और स्टमक और इंटेस्टाइन में रहते हैं, इन आवर स्टमक और इंटेस्टाइन। ठीक है, वापस पैराग्राफ पे चले। बट ऑल थ्री बायोटिक्स आर क्रिटिकल, सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि सपोर्ट करते हैं द कम्युनिटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को दैट लिव इन, कहाँ पर रहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट में, जिसको हम बोलते हैं गट माइक्रोबियोम, विथ बोथ बेनिफिशियल एंड हार्मफुल बैक्टीरिया लिविंग इन ह्यूमन बॉडी। तो भैया हमारे शरीर में तो दोनों ही रहते हैं भाई, हार्मफुल वाले भी रहते हैं और हमारे शरीर में जो हैं बेनिफिशियल वाले भी रहते हैं। आगे पढ़ो, अवर बॉडी हैज़ बोथ गुड एंड बैड बैक्टीरिया, तो हार्मफुल वाले हो गए बैड बैक्टीरिया और जो है यूजफुल वाले हो गए गुड बैक्टीरिया। अब दीज बायोटिक्स हेल्प कीप द बैलेंस टूवर्ड्स द गुड साइड। तो क्या होता है, ये जो बायोटिक्स है ना, ये बैलेंस बना के रखते हैं। देखो यहाँ तुम्हें बता रखा है, हेल्प टिप द बैलेंस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, ये लाइन दे रखी है ना, हेल्प टिप द बैलेंस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, यही चीज़ बोल रहे हैं कि बैलेंस बना के रखते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज देयर डिफरेंसेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इनके डिफरेंसेस को समझें। एज यू विल सी, आप देखोगे, बिकॉज ईच ऑफ दीज फैक्टर सर्व करता है एक डिस्टिंक्ट पर्पस। भाई हर एक का अपना अपना अलग पर्पस है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो हाउ ईच ऑफ देम वर्क, कैसे हर एक काम करता है, बिकॉज दे ऑल हैव देयर ओन रोल, हर एक का अपना काम है, इवन दो दे वर्क टुगेदर, जबकि वो साथ साथ काम करते हैं। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, डिस्पाइट द इम्पॉर्टेंस फॉर द गट माइक्रोबायोम, माइक्रोबायोम, मैं इसको हिंदी में लिख देती हूँ, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, माइक्रोबायोम। ठीक है, माइक्रोबायोम। आगे देखिए, डिस्पाइट द इम्पॉर्टेंस फॉर द गट माइक्रोबायोम, द हेल्थ बेनिफिट ऑफ दीज बायोटिक्स विच आर प्रेजेंट इन सर्टेन फूड्स और रिजल्ट्स फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म एक्सटेंड बियॉन्ड द डाइजेस्टिव ट्रैक। भाई उन्होंने ये बताया, यहीं से एक्सप्लेनेशन से कर लेते हैं, ईजी हो जाएगा। दीज बायोटिक्स आर गुड, ग्रेट फॉर द गट, मतलब बहुत अच्छे हमारे गट के लिए, बट दे ऑल्सो हेल्प अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी मदद करते हैं। दे आर फाउंड इन सर्टेन फूड्स, कुछ खानों में ये पाए जाते हैं और प्रोड्यूस्ड होते हैं व्हेन फूड इज डाइजेस्टेड, जब फूड डाइजेस्ट होता है। तो देखो, डिस्पाइट देयर इंपॉर्टेंस, इनकी इंपॉर्टेंस है, मतलब इसके बावजूद कि इनकी इंपॉर्टेंस गट माइक्रोबायोम में है, हेल्थ बेनिफिट्स इनके बहुत ज़्यादा हैं बायोटिक्स के, ये प्रेजेंट होते हैं कुछ खाने में, सर्टेन फूड आइटम्स में, या फिर ये हमारा मेटाबॉलिज्म, जब हमारा खाना पच जाता है उसका रिजल्ट भी हो जाते हैं कि उसके बाद ये बन जाता है। एक्सटेंड है बियॉन्ड द डाइजेस्टिव ट्रैक, उसके अलावा भी मतलब इसका फ़ायदा है। ठीक है, आगे आते हैं। साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट दीज बायोटिक्स किस किस चीज़ में मदद करते हैं, पहले ये पढ़ते फिर ऊपर पढ़ेंगे आराम से। हेल्प इन कंट्रोलिंग ओबेसिटी, अब साइंटिस्ट ये कहते हैं, उन्होंने पाया कि भाई ये मदद करते हैं ओबेसिटी में, आपके मोटापे में, उसको रिड्यूस करते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करते हैं, इंप्रूव करते हैं हमारी मेंटल हेल्थ को, इंप्रूव करते हैं हमारे स्लीप क्वालिटी को, हेल्प करते हैं मेनी अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स में हमें मदद करते हैं। तो पैराग्राफ में देख लेते हैं ये चीज़ ही कि ग्रोइंग बॉडी ऑफ साइंटिफिक एविडेंस। अब क्या है कि साइंस जो है भैया लगातार इम्प्रूव करती जा रही है अपने आप को, ग्रोइंग बॉडी एक तरीके की है, और तब ये लिंक करती है प्रीबायोटिक्स को, प्रोबायोटिक्स को एंड पोस्टबायोटिक्स को विद द इम्प्रूवमेंट्स इन, अब ये कहता है मेटाबॉलिक डिसीजेज में ये जो है तीनों बहुत मदद करते हैं, जैसे इंक्लूडिंग ओबेसिटी को कम करना, कोलेस्ट्रॉल को, डिप्रेशन, डिप्रेसिव सिम्टम्स क्या है, डिप्रेशन वगैरह हो गए, एंड पुअर स्लीप क्वालिटीज अमंग मेनी अदर कंडीशंस में, राइट। चलो, कमिंग टू दी थर्ड पैराग्राफ, बिसाइड्स प्रमोटिंग जनरल गुड हेल्थ, कंज्यूमिंग फूड रिच इन प्रोबायोटिक्स कैन इम्प्रूव इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अब उन्होंने कहा कि ईटिंग फूड दैट हैज़ प्रोबायोटिक्स हेल्प करता है स्टमक को स्टे हेल्दी रहने में। भाई जनरल गट हेल्थ तो ये है, गट हेल्थ मीन्स तुम्हारे पेट की हेल्थ अच्छी रहती है। अगर आप कंज्यूम करते हो फूड जो कि प्रोबायोटिक्स में रिच है, ये इंप्रूव करता है पेट का एक प्रॉब्लम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है कॉमन स्टमक इशू है, यहाँ आपको दे रखा है, ये देखो, ये इम्प्रूव करता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये पेट में जैसे उफरा उफरा पेट लगता है और वो चीज़ है ये। एंड एंटीबायोटिक रिलेटेड डायरिया, आप किसी ने एंटीबायोटिक खा लिया उसको उससे डायरिया हो गया, यानी दस्त वगैरह लग जाते हैं, ट्रैवलर्स डायरिया को भी प्रिवेंट बचाता है अगर हम प्रोबायोटिक्स लेते हैं। तो मतलब ट्रैवलर्स डायरिया क्या हो गया बच्चों, कि जब आप कई बार लोग ट्रैवल करते हैं तो उनको क्या उल्टी दस्त लग जाते हैं, तो उससे भी बचाता है। एंड प्रोड्यूस करता है विटामिन को, एंड इंक्रीज करता है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन को भी। तो ये क्या है भाई, कहीं ना कहीं ये जो है, जब इसके फ़ायदे दे रखे कि हेल्प करता है बॉडी को विटामिन बनाने में, हेल्प करता है बॉडी को एब्जॉर्ब करने में, न्यूट्रिएंट्स को बेटर तरीके से रिड्यूस करता है चांस ऑफ गेटिंग इन कॉमन इन्फेक्शन लाइक कोल्ड हो रहा है किसी को एंड ऑल। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो यही वाली लाइन दे रखी है ऊपर कि भाई एब्जॉर्प्शन को एंड डिसीजेज द रिस्क ऑफ कॉमन इन्फेक्शंस। इनफैक्ट व्हेन कंज्यूम्ड रेगुलरली, अगर आप प्रोबायोटिक्स को रेगुलरली ले रहे हो तो प्रोबायोटिक्स हैव बीन फाउंड टू रिड्यूस द अकरेंस ऑफ अपर
रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना, ये जो हमारा चेस्ट इन्फेक्शन होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या है, हमारा ऊपर का पोर्शन जहाँ पे सांस वास हम लेते हैं, तो कॉमन कोल्ड को भी हम उससे बच जाते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया आर कंसीडर प्रोबायोटिक्स। भाई अलग अलग टाइप के बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं जिन्हें हम प्रोबायोटिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके अंदर। अब आपको बता रखा है द मोस्ट कॉमन वंस इंक्लूड, दो हैं, एक तो लैक्टोबैसिलस हो गया और दूसरे को पढ़ो अच्छे से, बिफिडोबैक्टीरियम। ठीक है, ये दोनों जो है मोस्ट कॉमन है इनमें, ऑफ विच देयर आर डजन्स ऑफ स्ट्रेन्स, इनके बहुत सारे वेराइटी, स्ट्रेन्स मीन्स वेराइटी, इनकी दर्जनों वेराइटीज़ हैं इन दोनों की, लैक्टोबैसिलस की और बिफिडोबैक्टीरियम की। यू हैव टू मैच व्हाट इट इज़ यू आर कंसर्न अबाउट, तुम्हें तो ये देखना भाई तुम्हें कौन सा चाहिए। विद द प्रोबायोटिक यू शुड यूज़, तुमको कौन सा यूज़ करना चाहिए भाई। एक हमारे राइटर हैं ग्रेगर रीड, उन्होंने लिखा कि मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरियाज आर कंसर्न, हाँ जी, मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया आर कंसर्न प्रोबायोटिक्स। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं जिन्हें प्रोबायोटिक कहा जाता है। आप यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को कि देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ गुड बैक्टीरिया, उन्होंने कहा, जिन्हें हम प्रोबायोटिक्स बोलते हैं। जैसे दो कैटेगरी बताई, लैक्टोबैसिलस एंड बिफिडोबैक्टीरियम। देयर आर मेनी डिफरेंट स्ट्रेन्स, इनकी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं हर एक की। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम उन्होंने बताया कि ग्रेगर रीड हैं, उन्होंने कहा कि यू शुड चूज़, तुमको चूज़ करना चाहिए प्रोबायोटिक को बेस्ड ऑन योर हेल्थ प्रॉब्लम, तुमको कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम है उसके हिसाब से। दिस मीन्स नॉट ऑल प्रॉब्लम्स आर सेम, सारी प्रॉब्लम सेम नहीं है, सो ईच वन कैन हेल्प विद डिफरेंट इशूज़। हर एक का डिफरेंट इशू होता है, तो हर एक मतलब एक हर एक को अलग अलग उसकी ज़रूरत होती है। समरी पॉइंट्स दे रखे हैं इन 5 पैराग्राफ में, सॉरी 4 पैराग्राफ के, फिर आगे के अगले पेज पे मैंने बना रखे हैं, वहाँ से पढ़ेंगे कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स और पोस्टबायोटिक्स ये डिफरेंट हैं, बट सबके सब हेल्प करते हैं कीप इन कीपिंग अस हेल्दी, हम सबको हेल्दी रखने में। ये सपोर्ट करते हैं हमारे गट माइक्रोबायोम, ठीक है, उसको मदद करते हैं। ये टाइनी लिविंग थिंग्स हैं जो हमारे स्टमक में रहती हैं, ठीक है। दे डोंट जस्ट हेल्प डाइजेशन, ये केवल डाइजेशन में मदद नहीं करते बट ऑल्सो इम्प्रूव करते हैं हमारे वेट को कम करने में, हमारे स्लीप को बेटर करने में, हमारे मूड को बेटर करने में, एंड बहुत सारी और चीज़ें ही हैं। प्रोबायोटिक्स हेल्प करते हैं प्रिवेंट करने में मैनी स्टमक प्रॉब्लम्स को, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ये खत्म करते हैं प्रोबायोटिक्स अगर हम लेते हैं, और हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं, बढ़ाते हैं, अच्छा करते हैं। इम्यूनिटी अच्छी होगी तो हम बीमार कम पड़ेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोबायोटिक्स एंड वी शुड यूज़ द राइट वन फॉर आवर हेल्थ नीड्स, और अलग अलग टाइप के प्रोबायोटिक्स होते हैं और हमको राइट जो हमारे लिए है वो हमें यूज़ कर लेना चाहिए हमारी हेल्थ के लिए। तो अब चलते हैं हम अगले पेज की तरफ जहाँ मैंने आगे के पैराग्राफ आपके लिए बनाए हैं। कमिंग टू द 5th पैराग्राफ, सम फूड्स सच एस योगर्ट हो गया या फिर केफर हो गया। आगे का फूड आपको दे रखा है, क्या है भाई, ये किमची हो गया, फर्मेंटेड सोयाबीन हो गया एंड कॉम्बुचा हो गया, ये नेचुरली कंटेन करते हैं प्रोबायोटिक्स को। तो उन्होंने कुछ खाने के नाम बताए, जैसे फूड्स लाइक योगर्ट है, केफर है, किमची है, फर्मेंटेड सोयाबीन है या कॉम्बुचा है, ये सारे के सारे में नेचुरली है प्रोबायोटिक्स हो सकते हैं, इनमें गुड बैक्टीरिया होते हैं, ये कंटेन करते हैं प्रोबायोटिक्स को। बट हियर इज़ वेयर थिंग्स गेट कॉम्प्लिकेटेड, अब कई जगह थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। कैसे? नॉट ऑल फर्मेंटेड फूड और योगर्ट्स कंटेन प्रोबायोटिक्स, उन्होंने कहा, बट हियर इज़ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या पॉइंट है कि नॉट एवरी योगर्ट, हर एक दही में या फर्मेंटेड फूड में एक्चुअली प्रोबायोटिक्स नहीं होते हैं। तो जो रेड हैं हमारे, रीड बोल सकते हैं इनको, रीड से कि एक कंज्यूमर की तरह, एज अ कंज्यूमर जब आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो एज अ कंज्यूमर, अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट इज़ टू लुक फॉर द फ्रेज, कि सबसे पहले आप उस पर देखो। अरे एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रीड, उन्होंने एक एडवाइस दी कि जब आप खरीदते जाते हो व्हेन बाइंग दीज फूड लाइक, तो आपको लेबल देखना चाहिए कि लेबल पे क्या लिखा होना चाहिए कि कंटेन्स लाइव एंड एक्टिव कल्चर्स, किसके अंदर कंटेन करता है ये लाइव और एक्टिव कल्चर्स को। इसका मतलब है द फूड हैज़ रियल प्रोबायोटिक्स, कोई आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं हैं इसके अंदर, तो हमें देख के लेना चाहिए। इट इज़ इवन बेटर इफ स्पेसिफिक स्ट्रेन्स, यानी उसकी वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया आर लिस्टेड, और ये भी बेटर है कि अगर लेबल पे स्पेसिफिक टाइप ऑफ गुड बैक्टीरिया लिखे हुए हो, बिकॉज देन यू विल नो यू आर गेटिंग द राइट स्टफ एंड दैट इज़ द वे, तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई जो तुम फूड ले रहे हो दैट इज़ ट्रूली हेल्पफुल। कमिंग टू द 6th पैराग्राफ, सिंपली put probiotics are sources of food, those beneficial microbes। अब सिंपली क्या करना है, हमें ये पता चल गया, सिंपली पुट प्रोबायोटिक्स को एक कैटेगरी में डालते हैं। प्रोबायोटिक्स आर नॉट बैक्टीरिया, दे आर द फूड फॉर द प्रोबायोटिक्स। तो प्रीबायोटिक्स जो हैं वो बैक्टीरिया नहीं है, प्रीबायोटिक्स आर सोर्सेज ऑफ फूड, ठीक है, किसके लिए? बेनिफिशियल माइक्रोब्स के लिए।
उन्होंने कहा कि प्रीबायोटिक्स आर नॉट बैक्टीरिया, ये कोई बैक्टीरिया नहीं है, दे आर फूड फॉर प्रोबायोटिक्स का फूड है, गुड बैक्टीरिया का ये प्रीबायोटिक्स फूड है, ठीक है। दे आर टिपिकली अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर की फॉर्म में ये दोनों होते हैं। जो प्रीबायोटिक्स हैं ये बैक्टीरिया नहीं है, ये फूड है प्रोबायोटिक्स का, गुड बैक्टीरिया का फूड है। ये जनरली टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट या फाइबर होते हैं एंड दे आर टिपिकली अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और फाइबर एंड वी डोंट हैव द एंजाइम टू डाइजेस्ट, हम इनको नहीं डाइजेस्ट कर सकते, वो खाएंगे हमारे बॉडी में काम आएगा। एज अ रिजल्ट दे मूव थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक, हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक से आगे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, इंटेस्टाइन में जाते हैं, आंतों में पहुँच जाते हैं, राइट। वेयर बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो हैं, जो प्रोबायोटिक्स हैं, कैन, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है प्रोबायोटिक्स कैन feast ऑन दैम व्हेन दे रीच टू इंटेस्टाइन, जो प्रोबायोटिक्स हैं उनको खा लेते हैं और खुद स्ट्रॉन्गर बन जाते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन यू कंज्यूम फूड, जब आप खाना खाते हो, दैट आर रिच इन प्रोबायोटिक्स, जो कि रिच है प्रोबायोटिक्स में या प्रीबायोटिक्स में, तो माइक्रोब्स इन योर गट कंज्यूम द अनडाइजेस्टेड प्रीबायोटिक्स। तो क्या होता है, व्हेन यू ईट फूड्स दैट हैव गुड प्रोबायोटिक्स, गुड बैक्टीरिया उसके अंदर है ना, फूड बैक्टीरिया अच्छा वाला हो, प्रीबायोटिक्स हो, तो दे वर्क टुगेदर इन योर बॉडी, तो ये सब मिलकर तुम्हारी बॉडी के अंदर काम करते हैं इन योर गट एंड कंज्यूम कर लेते हैं। आगे देखते हैं, व्हेन यू कंज्यूम फूड्स दैट आर रिच इन प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स, माइक्रोब्स इन योर गट कंज्यूम द अनडाइजेस्टेड प्रीबायोटिक्स, फाइबर को अनप्रोड्यूस करते हैं बायो एक्टिव कंपाउंड्स को, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट बायोटिक्स, जो हमें चाहिए। अब ये सारी कहानी हो जाती है तो पोस्ट बायोटिक हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं और पोस्ट बायोटिक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। फाइनली हमें यही चाहिए, दे आर अल्टीमेटली द एंड गेम, ये है अल्टीमेटली द एंड गेम दैट वी वांट। दे अफेक्ट हाउ अवर गट ऑपरेट्स, ये प्रभाव डालते हैं कि किस तरीके से हमारा पेट काम कर रहा है, जो है ना, हमारा गट काम कर रहा है, एंड कीप्स द गुड बैक्टीरिया देयर, अब गुड बैक्टीरिया को वहाँ रखता है एंड बैड बैक्टीरिया को आउट कर देता है। पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन, व्हेन यू ईट फूड्स दैट हैव बोथ प्रोबायोटिक्स यानी कि गुड बैक्टीरिया एंड प्रीबायोटिक्स यानी फूड फॉर बैक्टीरिया। प्रीबायोटिक मतलब समझो पहले खाना बना और फिर प्रोबायोटिक ने उन्हें खाया, प्रीबायोटिक पहले खाना बनाओ फिर प्रोबायोटिक उन्हें खाएंगे, ठीक है। द प्रोबायोटिक ईट द प्रीबायोटिक्स एंड इन डूइंग सो फिर वे स्पेशल हेल्पफुल सब्सटेंस बनाएंगे जो कि पोस्टबायोटिक्स होते हैं। दीज पोस्टबायोटिक्स आर द फाइनल एंड मोस्ट यूजफुल रिजल्ट होते हैं ऑफ दिस प्रोसेस के। दे हेल्प द गट फंक्शन वेल, गट फंक्शन को अच्छे से काम करने में मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं गुड बैक्टीरिया को और पुश आउट कर देते हैं बैड बैक्टीरिया को बाहर। सो अब इसका पढ़ लेते हैं हम समरी तीन पैराग्राफ की, कि पैराग्राफ 5 में हम बताया कि बी केयरफुल व्हाइल चूजिंग द प्रोबायोटिक फूड्स, नॉट ऑल फर्मेंटेड फूड हैव द लाइव प्रोबायोटिक्स, सब में नहीं होते। पैराग्राफ 6 एक्सप्लेन करता है कि प्रीबायोटिक्स आर गुड फॉर प्रोबायोटिक्स एंड हेल्प देम सर्वाइव इन द इंटेस्टाइन्स। पैराग्राफ 7 में हम बताया कि टुगेदर प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स क्रिएट करते हैं पोस्टबायोटिक्स को एंड विच मेक आवर गट हेल्दियर एंड फाइट करता है बैड बैक्टीरिया से। अब हम चलते हैं भैया इसके क्वेश्चन आंसर्स में। अब इसका मैं पेपर खोल लेती हूँ और चलते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों अभी मैंने खोल लिया आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर, राइट। 253 था, Z3 था। चलिए चेक कर लेते हैं, हमने यही पैराग्राफ पढ़ा है ना, यही वाला पढ़ा है। द वर्ड प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, पोस्टबायोटिक्स में साउंड लाइक वेरिएशंस, राइट। अब हम चलते हैं सीधा इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द ऑथर्स एटीट्यूड्स टूवर्ड्स प्रोबायोटिक्स। अब इसमें प्रोबायोटिक्स के बारे में ऑथर का क्या मतलब, एक तरीके से बेस्ट कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सबसे सही डिस्क्राइब करता है ऑथर्स के एटीट्यूड को टूवर्ड्स प्रोबायोटिक्स। तो भाई यहाँ पर मैं आपको सीधा सीधा आंसर बता रही हूँ। उसका आंसर मैंने कहीं से खुद आंसर नहीं लगाया है, जो आपके बोर्ड ने आंसर लिखवाए हैं, जो आपके बोर्ड की एक आंसर की आती है ना, उसी से मैं ये आंसर ले रही हूँ, सो दैट देयर विल बी नो कन्फ्यूजन, राइट। कि ऑल थ्री बायोटिक्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू सपोर्ट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन अवर गट माइक्रोबायोम। तो ये तो हमने पढ़ ही लिया कि भैया प्रोबायोटिक्स के बारे में वो यही कह रहे हैं कि भैया तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, हमारे गट के माइक्रोबायोम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइटर, अब राइटर के अनुसार हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ऑल द बायोटिक्स एक्सटेंड बियॉन्ड द डाइजेस्टिव ट्रैक। हमने पढ़ा था कि हेल्थ बेनिफिट है डाइजेस्टिव ट्रैक के भी आगे। तुम इसको रेशनलाइज करो, इसको बताओ कैसे। तो यस, साइंटिफिक एविडेंस हैज़ लिंक्ड कि प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स एंड पोस्टबायोटिक्स विद इम्प्रूवमेंट्स इन किस किस चीज़ों में ये इम्प्रूव कर रहे हैं। तो किस चीज़ में, मेटाबॉलिक डिसीजेस में, ओबेसिटी में, कोलेस्ट्रॉल
को कम करने में, एबनॉर्मलिटीज़ को कोलेस्ट्रॉल की उसको ठीक करता है, डिप्रेसिव सिम्टम्स को ठीक करता है, पुअर स्लीप को ठीक करता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस को बचाता है। जिनमें से आप कोई भी 2 पॉइंट इसमें लिख सकते हो। फिर से क्वेश्चन पढ़ दो। अकॉर्डिंग टू द राइटर हेल्थ बेनिफिट्स बताओ बायोटिक्स के, कि हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक तो है ही एक हेल्थ बेनिफिट, उसको ठीक करता है, बट बाकी क्या बेनिफिट्स हैं समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली एंड टू मैच इट विद योर बॉडीज रिक्वायरमेंट टू गेट द राइट प्रोबायोटिक। आप सही प्रोबायोटिक पाने के बाद, ठीक है, या पाने के लिए, एंड टू मैच इट विद योर बॉडीज रिक्वायरमेंट, बॉडी की रिक्वायरमेंट से मैच कराने के लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? टू सी द लेबल फॉर, क्या चीज़ देखना चाहिए लेवल पे, कि लाइव एंड एक्टिव कल्चर्स उस पर लिखा हो, या लिस्ट हो स्पेसिफिक स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया की, ये भी हमें बताया गया था कि भाई वैराइटीज़ लिखी होनी चाहिए बैक्टीरिया की, या फिर नेम ऑफ द बैक्टीरिया। आप इन 3 पॉइंट में से कुछ भी लिख देना, यहाँ पे वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज द पैसेज इंक्लूड सम वर्ड्स, ये पैसेज कुछ वर्ड्स को इंक्लूड करता है दैट आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, जो दो अपने से अपोजिट हो। तो आपको ए से ई तक में आपको 2 ग्रुप यहाँ पर दे रखे हैं, आपको कोई भी ग्रुप हो सकते थे, इनमें से 5 भी हो सकते थे, लेकिन आपको ढूंढने हैं कि कौन से हैं। तो मुझे 2 ग्रुप मिले हैं, इनके आंसर की मैं आपको बता रही हूँ। पहला इंक्रीज और डिक्रीज, दूसरा बेनिफिशियल एंड हार्मफुल। तो क्लियर ही है, तो बिल्कुल अपोजिट वर्ड्स ही हैं। नेक्स्ट आते क्वेश्चन पे। द ऑथर वांट्स टू स्ट्रेस द फैक्ट दैट देयर इज नॉट जस्ट वन टाइप ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया। तो ऑथर कहते हैं, इस बात पर स्ट्रेस डालते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि बस जस्ट वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया बेनिफिट है बैक्टीरिया का कंसीडर एज प्रोबायोटिक। इनफैक्ट सम प्रोबायोटिक्स हैव, अब कुछ प्रोबायोटिक्स हैं, उनमें क्या है, 4th क्वेश्चन आता है। तो प्रोबायोटिक्स फॉर द ह्यूमन गट के लिए अच्छे हैं, नहीं। 5th क्वेश्चन पे हैं हम आ जाते हैं 5th क्वेश्चन पे पहले। अब यहाँ पर 5th क्वेश्चन में दे रखा है कि डजन ऑफ स्ट्रेन्स इसका आंसर हो सकता है, डिफरेंट स्ट्रेन्स इसका आंसर हो सकता है। देखो, ऑथर वांट्स टू स्ट्रेस द फैक्ट, ऑथर इस फैक्ट पे स्ट्रेस डालना चाहता है देयर इज नॉट जस्ट वन टाइप ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप है इसका कंसिडर्ड एज प्रोबायोटिक, हम बोल रहे हैं। इनफैक्ट सम प्रोबायोटिक्स हैव डजन्स ऑफ स्ट्रेन्स, कुछ प्रोबायोटिक्स की बहुत सारे स्ट्रेन्स हो सकती है। स्ट्रेन्स मीन्स वैरायटी हो सकती है, डिफरेंट स्ट्रेन्स हो सकते हैं उनके, ठीक है, ये लिखोगे आप। चलिए, कमिंग टू द 6th क्वेश्चन। बेस्ड ऑन रीडिंग ऑफ द पैसेज, अब आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया, उसके बेस पर आप देखो, एग्जामिन करो इन अबाउट 40 वर्ड्स में द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीबायोटिक्स फॉर ह्यूमन गट। क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन गट के लिए इसकी, और बताइए आप 40 वर्ड्स में कि हाउ आर दे रिलेटेड टू प्रोबायोटिक्स। देखो, प्रोबायोटिक्स आर बेनिफिशियल मॉलिक्यूल्स, हमें पता है, सपोर्ट करते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को जो जीते हैं हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, ठीक है। तो प्रोबायोटिक्स आर बेनिफिशियल मॉलिक्यूल्स सपोर्ट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, या फिर गट लिख सकते हो आप। प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फाइबर्स हैं, हम उन्हें नहीं खा सकते, सोर्स ऑफ फूड है फॉर प्रोबायोटिक्स के लिए। और प्रोबायोटिक्स का क्या फाइनली फिर वो तैयार करते हैं हमारे लिए पोस्टबायोटिक्स, तो ये बेनिफिट आप लिख सकते हो। चलो, कमिंग टू द 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में आपको दे रखा है एज अ कंज्यूमर इफ यू वांट टू पिक अ प्रोबायोटिक प्रोडक्ट। अब एक कंज्यूमर की तरह आप प्रोबायोटिक प्रोडक्ट को पिक करना चाहते हो, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड, क्या चीज़ है जो तुम दिमाग में रखोगे। तो चेकिंग द लेबल, बता रखा था कि साइंटिफिक स्ट्रेंथ ऑफ बैक्टीरिया उसके ऊपर लिखा तो होना चाहिए ना, कौन सी वेराइटी का बैक्टीरिया इसके ऊपर है, तो आंसर हो जाता है हमारा इसका बी। चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। डिस्पाइट द इम्पॉर्टेंस फॉर द गट, अब गट में इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये माइक्रो बायोम जो है, द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ दीज बायोटिक्स विच आर प्रेजेंट इन सर्टेन फूड्स, और रिजल्ट होते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म के, यानी हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है जब, उससे कुछ तैयार होते हैं नए। तो एक्सटेंड बताओ डाइजेस्टिव ट्रैक, एक्सटेंड बियॉन्ड द डाइजेस्टिव ट्रैक, तो इसका आंसर है देयर रेलिवेंस हैज़ बीन प्रूवन बाय साइंटिफिक एविडेंस। तो इनका जो रेलिवेंस है ना, ये साइंटिफिक एविडेंस से प्रूफ हुआ है, देयर रेलिवेंस हैज़ बिन प्रूवन। तो कैसे आप इसको बेस्ट आंसर करोगे कि भैया साइंटिफिक एविडेंस है इस चीज़ के लिए। और यहाँ पर ये जो है 8 क्वेश्चन हमारे ख़त्म होते हैं और अगला पैराग्राफ शुरू होता है। अगले पैराग्राफ को फिर किसी वीडियो में करेंगे अगली, और यहाँ ख़त्म करते हैं इस छोटे से वीडियो को। अच्छे से समझ आ गया ना पैराग्राफ? चलो, समझ आए तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं आए तो क्वेश्चन लिख देना कि क्या नहीं समझ में आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।